क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को केवल 1000 नामों में बांधा जा सकता है। एक ऐसा प्राचीन स्रोत जिसे पढ़ने मात्र से न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि बड़े से बड़े संकट और असाध्य रोग भी दूर पाती है। राम राम प्रिय भक्तों, स्वागत है भक्ति बीट्स पर। आज हम बात कर रहे हैं विष्णु सहस्त्र नाम के उन गुप्त लाभों के बारे में जिनका वर्णन स्वयं भीष्म पितामह ने महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर को किया था। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और अटूट समृद्धि चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे कि ये 1000 नाम आपके जीवन को कैसे बदल सकते हैं। भक्तों, विष्णु सहस्त्र नाम सुनते ही मन में एक दिव्य शांति का अनुभव होता है। सहस्त्र यानी 1000 और नाम यानी भगवान के दिव्य स्वरूपों का स्मरण, अर्थात भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नाम। लेकिन यह केवल नामों की सूची नहीं, यह संपूर्ण जीवन का आध्यात्मिक विज्ञान है। महाभारत के युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर धर्म, पाप, मोक्ष और जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों से परेशान थे, तब उन्होंने भीष्म पितामह से पूछा, एक ऐसा कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य हर दुख से मुक्ति पा सके। तब भीष्म पितामह ने बाणों की शैया पर लेटे लेटे उन्हें विष्णु सहस्त्र नाम का उपदेश दिया। यह केवल उत्तर नहीं था, यह कलयुग के लिए एक दिव्य रक्षा कवच था। कहा गया, जो मनुष्य श्रद्धा से इन नामों को याद करता है उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है, क्योंकि हर नाम केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। हर नाम भगवान के एक विशेष गुण, शक्ति और कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे नारायण संरक्षण का प्रतीक है, माधव प्रेम और सौम्यता का प्रतीक है, गोविंद करुणा और पालन का प्रतीक है। जब हम इन नामों का जप करते हैं तो हम केवल भगवान को नहीं पुकारते, हम उन दिव्य गुणों को अपने भीतर जागृत करते हैं। अब सवाल ये है कि भीष्म पितामह ने इसे सबसे बड़ा उपाय क्यों कहा। चलिए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर के मन में सबसे बड़ा बोझ था पाप का, विनाश का और धर्म की उलझन का। उन्होंने पूछा, कौन सा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, कौन सा नाम लेने से मनुष्य हर संकट से मुक्त हो सकता है। सोचिए, यह प्रश्न केवल युधिष्ठिर का नहीं, हम सबका है। हम भी जीवन में यही पूछते हैं, क्या कोई एक ऐसा उपाय है जिससे मन को शांति मिल सके, परिवार में सुख आए और पापों का भार हल्का हो। भीष्म पितामह ने उत्तर दे दिया कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का सिमरन करो। क्यों? क्योंकि विष्णु पालनहार है, संतुलन के देवता है और जीवन की हर उलझन में स्थिरता देने वाले हैं। जब सब कुछ टूट रहा हो तब विष्णु सहस्त्र नाम मन को संभालता है। जब भाग्य रुक गया हो तब यह ऊर्जा को पुनः प्रवाहित करता है। जब भय, रोग, ऋण और अशांति बढ़ जाए तब यह भीतर से शक्ति देता है। यही कारण है इसे केवल स्रोत नहीं, जीवन का सहारा कहा गया। बहुत लोग कहते हैं हमें पूरा विष्णु सहस्त्र नाम याद नहीं, संस्कृत कठिन लगती है, क्या केवल सुनने से लाभ होगा? उत्तर है हाँ। शास्त्रों में कहा गया है, भगवान नाम की शक्ति शब्दों में नहीं, भाव में होती है। अगर आप श्रद्धा से सुनते हैं, मन शांत करके सुनते हैं, तो वह भी उतना ही प्रभावशाली हो सकता है जैसे सूर्य की रोशनी आपको छूती है। वैसे ही दिव्य ध्वनि भी ऊर्जा को स्पर्श करती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनने से मन स्थिर होता है, भय कम होता है, घर का वातावरण सकारात्मक होता है और धीरे धीरे भीतर की बेचैनी शांत होने लगती है। कई लोग अनुभव करते हैं कि सुबह इसे
सुनने से पूरा दिन अलग ऊर्जा के साथ शुरू होता है। रात में सुनने से नींद शांत होती है। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं, मानसिक चिकित्सा भी है, क्योंकि शब्द जब दिव्यता से भरे हो तो वे मन की गहराई तक पहुंचते हैं। आज सबसे बड़ी चिंता क्या है? धन, आर्थिक असुरक्षा, बार बार काम रुक जाना, मेहनत के बाद भी सफलता न मिलना। बहुत लोग पूछते हैं, क्या विष्णु सहस्त्र नाम धन संबंधी समस्याओं में मदद करता है? इसका उत्तर है हाँ, लेकिन इसका तरीका अलग है। यह कोई जादुई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि भाग्य और ऊर्जा का संतुलन है। भगवान विष्णु केवल धन नहीं देते, वे स्थिरता देते हैं। लक्ष्मी जी वही स्थायी रूप से निवास करती है जहाँ विष्णु की कृपा हो। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम का नियमित पाठ घर में आर्थिक संतुलन, अवसर और स्थिरता लाने में सहायक माना गया है। कई लोग कहते हैं पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, यही असंतुलन है। विष्णु सहस्त्र नाम उस अस्थिरता को शांत करता है। जब मन सही निर्णय लेता है, जब घर का वातावरण सकारात्मक होता है, जब कर्मों में स्पष्टता आती है, तब लक्ष्मी का आगमन स्थायी होता है। जीवन में सबसे बड़ी पीड़ा तब होती है जब मन शांत नहीं होता। बाहर सब ठीक हो लेकिन भीतर बेचैनी, डर, एंजाइटी और अनजाना भय बना रहे तो जीवन भारी लगने लगता है। विष्णु सहस्त्र नाम को मानसिक और आध्यात्मिक सुरक्षा कवच कहा गया है। इसका नियमित पाठ या श्रवण मन को स्थिर करता है, भय कम होता है, नकारात्मक विचारों की तीव्रता घटती है और व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से मजबूत महसूस करता है। कई लोग बीमारी के समय इसे सुनते हैं क्योंकि यह केवल शरीर नहीं, मन को भी हीलिंग देता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ भगवान का नाम है वहाँ भय टिक नहीं सकता। यह डर को तुरंत समाप्त नहीं करता, लेकिन भीतर इतनी शक्ति देता है कि व्यक्ति परिस्थिति से टूटता नहीं है। बहुत लोग ग्रह दोष, शनि की 7.5, राहु केतु की बाधा, बार बार असफलता और अनजानी रुकावटों से परेशान रहते हैं। शास्त्र कहते हैं भगवान का नाम ग्रहों से भी ऊपर है। ग्रह कर्मों का फल देते हैं, लेकिन ईश्वर कृपा उस फल की तीव्रता को कम कर सकती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ विशेष रूप से कर्मों की शुद्धि और ग्रहों के दुष्प्रभाव को शांत करने वाला माना गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि ग्रह तुरंत बदल जाएंगे, बल्कि यह है कि आपका मन, आपका कर्म और आपकी ऊर्जा बदलने लगेगी। और जब कर्म बदलते हैं तो भाग्य भी बदलता है। कई लोग इसे शनिवार, एकादशी, गुरुवार या प्रतिदिन पढ़ते हैं और धीरे धीरे जीवन की रुकावटों में फर्क महसूस करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि इसका सही समय क्या है, कब पढ़ें ताकि अधिक लाभ मिले। भक्तों, शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सुबह का शांत वातावरण, शुद्ध मन और नई ऊर्जा, यह समय सहस्त्र नाम के लिए सबसे प्रभावी है। लेकिन अगर सुबह संभव ना हो तो शाम या रात में श्रद्धा से पढ़ा जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण समय नहीं, भावना है। यदि आप रोज केवल 10-15 मिनट भी नियमित रूप से भगवान को याद करते हैं, भगवान का सिमरन करते हैं, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। एकादशी, गुरुवार और विष्णु भगवान के दिन में इसका पाठ करना और भी शुभ माना गया है। लेकिन याद रखिए, नियमितता सबसे बड़ा चमत्कार है। एक दिन बहुत ज्यादा और फिर कई दिन कुछ नहीं, उससे बेहतर है रोज थोड़ा लेकिन सच्चे मन से पढ़े। अब कई लोग सवाल करते हैं कि अगर 21 दिन तक इस पाठ को लगातार पढ़े तो क्या होता है। कल्पना करें कि अगर कोई व्यक्ति केवल 21 दिन तक लगातार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण करे तो क्या होगा। शुरुआत में सबसे पहले संघर्ष होगा, समय निकालने का
मन कहेगा कल से करेंगे, लेकिन जो व्यक्ति इस पहली लड़ाई को जीत लेता है उसके भीतर परिवर्तन शुरू हो जाता है। पहले कुछ दिन केवल आदत बनती है, फिर धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, गुस्सा कम होता है, नकारात्मक सोच हल्की होती है और घर का वातावरण बदलने लगता है। 10वें दिन के बाद क्लैरिटी बढ़ती है, निर्णय बेहतर होने लगते हैं। 15वें दिन के बाद व्यक्ति महसूस करता है कि जैसे भीतर कोई अदृश्य सहारा मिल गया हो। और 21वें दिन तक कई बार इंसान खुद को पहले जैसा नहीं पाता। परिस्थितियां तुरंत नहीं बदलती, लेकिन उन्हें देखने की शक्ति बदल जाती है। यहाँ असली चमत्कार है, भगवान बाहर से नहीं भीतर से जीवन बदलते हैं। भक्तों, भगवान विष्णु के इन 1000 नामों में वो शक्ति है जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। बस जरूरत है तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की। अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह और भक्तों तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि लिखना मत भूलिए और हमें बताएं क्या आप चाहते हैं कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का शुद्ध पाठ भी आपके लिए लेकर आए। ऐसे ही भक्ति में और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए भक्ति बीट्स को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नारायण नारायण।